इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, सोनिया गांधी से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जल्द करेंगे मुलाकात। उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा पर किया पलटवार, कहा नीतीश कुमार नहीं है लालू यादव के रिमोट, किसी के भी रिमोट से नहीं चलते मुख्यमंत्री। लेसी सिंह ने जेडीयू विधायक बीमा भारती के खिलाफ 5 करोड़ रुपए के मानहानि का भेजा नोटिस। जदयू में नहीं है सब ठीक, पार्टी से असंतुष्ट जदयू के प्रदेश प्रवक्ता निखिल मंडल ने अपने पद से दिया त्याग पत्र। और जदयू के पूर्व नेता सीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले अपनी ही पार्टी की 2 महिला नेताओं के बीच डाल रहे हैं फूट। अब खबरें विस्तार से। 2024 में होने वाले चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की गहमागहमी अभी से शुरू हो गई है। इस चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए विपक्षी एकता का एकजुट होने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि इस बार इसकी शुरुआत बिहार से हुई है। भाजपा से अलग होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर सबसे ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। महागठबंधन ने 2024 में उन्हें विपक्ष की ओर से संभावित चेहरे के रूप में भी पेश किया है। इस बीच राज्य सुप्रीमो लालू यादव और नीतीश कुमार की सोनिया गांधी से होने वाली मुलाकात को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है। इस सवाल पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चौंकाने वाला जवाब दिया है। आज पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर कहा कि जैसे ही वह भारत वापस आएंगी हम सब उनसे मिलने जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि विपक्ष के लोगों को गोलबंद किया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और जदयू से नीतीश कुमार साथ जाएंगे और विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। वहीं 20 लाख नौकरियों के वादों पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं उन्हें इंतजार करने और देखने की जरूरत है, यह जरूर होगा। कोई भी कुछ भी कहे उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हम सरकार में हैं और यह हमारी प्रतिबद्धता है, ऐसा जरूर होगा। सोनिया जी आएंगी वापस, जाकर के मुलाकात होगी और दोनों लोग साथ ही जाएंगे। अच्छा, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा आप लोगों ने किया है, फिर भी बिहार में अब कुछ लोगों को भरोसा नहीं है कि आप लोग दे पाएंगे। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर वो दे देंगे तो हम भी उनके साथ आ जाएंगे। अब जिनको भरोसा नहीं है तो कुछ देर इंतज़ार का मज़ा लीजिए, हो ही जाएगा। अच्छा, होना तय है। एक बात समझिए, ये होना तय है। कौन क्या कहता है उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना। हम लोग सरकार में हैं और हम लोगों का ये कमिटमेंट है और ये बिल्कुल हो करके रहेगा। आप और नीतीश जी जो वक्त को एकजुट करने में लगे हुए हैं, क्या लगता है सफलता मिलेगी? क्या कांग्रेस और बीजेपी को अलग करके आप लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस रहेगी साथ में? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी को ये जो आप लोग अलायंस की बात कर रहे हैं, हाँ। क्या कांग्रेस? नहीं, आप एक बात समझिए, सभी विपक्ष के लोगों को एकजुट करना है। और हम तो पहले भी कहे हैं कि अब सोनिया मैडम आएंगी, हम तो गए ही थे मुलाकात करने। आपको भी पता है, जब हम ओथ लिए थे उसके बाद हम जाकर के सोनिया जी से भी मुलाकात किए थे। अब जब बीमार हैं, वापस आएंगी वापस, तो दोनों लोग नेता जो है मिलने जाएंगे और मिलकर के हम लोगों की तो यही कोशिश है ना, सारे विपक्ष के लोगों को गोलबंद किया जाए। अच्छा, जब से सरकार बनी है, जो लोग बहुत दिन से खामोश थे अचानक एग्रेसिव हो गए। लगातार सरकार पे हमले, जंगल राज, कानून व्यवस्था, ये सुशील मोदी कुछ ज्यादा एक्टिव हो गए। नहीं, कौन लोग टारगेट? सुशील मोदी की बात कर रहे हैं। जेडी के नेता वो कह रहे हैं कि जितने आपके मंत्री हैं सब दबंग हैं, बाहुबली है। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे ज़्यादा टिप्पणी हमको करना नहीं है। एफिडेविट अगर उनको पढ़ाई अगर ढंग से आता है तो एक आंख से नहीं, दोनों आंखों से देखना चाहिए
इनके कितने मंत्री थे, क्या हुआ, भारत सरकार में कौन है, यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, इस पे भी थोड़ा सफाई देना ना चाहिए। और जो लोग एड़ी अलगा अलगा के भाषण दे रहे हैं, उनके भाइयों ने क्या क्या किया है वो नहीं पता है। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज कई मुद्दों पर बातचीत की और उनका जवाब दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू के प्रदेश प्रवक्ता निखिल मंडल के इस्तीफे के बारे में स्थिति के बारे में जानकारी स्पष्ट करते हुए कहा कि इसकी जानकारी मुझे मिली है। उन्होंने व्यक्तिगत कारण बताया है, पार्टी उनसे बातचीत करेगी। वहीं लेसी सिंह बीमा भारती प्रकरण पर उन्होंने कहा कि बातचीत हो चुकी है, पूरे मामले का पटापेक्ष हो चुका है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि जो होगा वह नहीं होना चाहिए और वह मीडिया में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कानून व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी के सवाल उठाने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यही आदत है, क्या उनके राज्य में अपराध नहीं हो रहे थे? नीतीश कुमार अपराध के खिलाफ हैं और रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप पर नीतीश कुमार का रिमोट लालू यादव पर है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का रिमोट न लालू के पास रह सकता है न किसी और के पास। नीतीश कुमार कभी रिमोट से चलने वाले व्यक्ति नहीं हो सकते। देखिए, मामला जिला का मामला है और हालांकि नहीं होना चाहिए ऐसा। कोई बात है तो मिल बैठकर उसका कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। कहीं कोई कंफ्यूजन है, जितनी बात आ गई मीडिया में सार्वजनिक रूप से वह भी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन अब मामला का पटाक्षेप हो गया है। आपस में लोगों ने बात कर ली है, मामला का पटाक्षेप हो गया है। क्या माना जाता है, मुख्यमंत्री जब इस पर बयान दे चुके थे कि उन्होंने किसी का पक्ष भी रखा था कि हम जानते हैं बहुत पुराने लोग हैं, उस तरह की बात नहीं है, उसके बाद भी इस तरह का नोटिस भेजना नहीं। देखिए, हमने कहा कि अब जो कुछ भी हुआ, दोनों तरफ से जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो हुआ उसका भी तो पट्टाक्षेप हो ही गया है। अब बात तो लेसी सिंह जी ने भी अपनी बात कह दी है, तो बात अब समाप्त है, इसको आगे कोई तूल देने की जरूरत है। अभी तो उन्होंने लिखा है कि व्यक्तिगत कारण से, तो क्या कारण है, हमारी कोई बात उनसे नहीं है। क्या जदयू में सब लोग ठीक हैं या फिर जदयू में भी कुछ चल रहा है? नहीं, 100% से ज़्यादा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ही नहीं, ठीक रहेगा, कोई कुछ भी नहीं है। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार रिमोट से चल रहे हैं, लालू यादव रिमोट से हमको चला रहे हैं। अभी जैसे बात हो गई है, जबकि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि हम इसके उम्मीदवार हैं। देखिए, दूसरे दल के लोग या दूसरे लोग क्या कह रहे हैं वो तो अलग विषय है ना। हमारी पार्टी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है, मीटिंग में प्रस्ताव लेकर कहा है कि विपक्ष की एकता में हम कोई शर्त इस रूप में नहीं रखेंगे कि अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो तभी हम एकता करेंगे। हमारी प्राथमिकता है विपक्ष की एकता, और विपक्ष की एकता के बाद जो लोग भी उसमें शामिल होंगे, लोग बैठकर तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो। किसी दूसरे दल के किसी नेता के मन में या हमारी पार्टी के भी किसी नेता के मन में है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, होना चाहिए, तो यह उनका व्यक्तिगत मामला है। इस पर भी कोई आपत्ति कैसे हो सकती है? कोई व्यक्ति मन में रख रहा है कि हमारा नेता प्रधानमंत्री हो, तो उस व्यक्ति को पर हम लोग ऑब्जेक्शन थोड़ी कर पाएंगे। ऑब्जेक्शन की कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ, पार्टी का जो ओवरऑल जो तय है पार्टी की ओर से, वो यही है कि विपक्ष की एकता हमारी प्राथमिकता है। जदयू कोटे से खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने जदयू विधायक बीमा भारती के खिलाफ 5 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस मिलने के बाद जदयू विधायक बीमा भारती ने कहा कि 2 दिनों के भीतर वे इस नोटिस का जवाब देंगी। बता दें कि बीते दिनों बीमा भारती ने मंत्री लेसी सिंह पर हमला बोला था और लेसी सिंह के खिलाफ मीडिया में बयान दिया था, जिसके बाद जदयू कोटे से मंत्री लेसी सिंह ने जदयू विधायक के खिलाफ लीगल नोटिस भेज दिया। 5 करोड़ के नोटिस की जानकारी देते हुए जदयू विधायक बीमा भारती ने कहा कि लेसी सिंह के बारे में हम जो कहे थे वो गलत नहीं है। मीडिया में बयान देने के बाद हमारी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद हमें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। अस्पताल से वापस आने के बाद पता चला कि मंत्री लेसी सिंह ने मेरे खिलाफ 5 करोड़ का नोटिस भेजा है। बीमा भारती ने कहा कि लेसी सिंह पर हमने जो भी आरोप लगाए थे वो गलत नहीं थे, बिल्कुल सही आरोप थे। बीमा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेसी सिंह को मंत्री पद से हटाने की मांग भी की थी। बीमा भारती ने बताया कि जदयू कोटे से मंत्री लेसी सिंह पर पूर्णिया के रिंटू सिंह की हत्या का आरोप है।
जो हमने जो लेसी सिंह के बारे में बोले थे, जो भी बात हम बताए थे, कोई गलत हम नहीं बताए थे। जो पहले से मीडिया चैनल में सभी में चला हुआ है, जिस व्यक्ति का जिसका पति का हत्या हुआ है वो खुद अपने से बोली है। सभी लोग जो है कि चैनल के माध्यम से बोली है, बहुत सारा बयानबाजी हुआ है। कोई पहला बार नहीं है कि हम बोल रहे हैं, उस पर हम खुद आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो है कि वह बोलने के बाद हम तो एडमिट हो गए हैं हॉस्पिटल में, तबीयत ख़राब है, अभी भी अच्छा नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है अभी भी। तो नोटिस आने के बाद हमको बोलना था कि जब नोटिस सब उन्होंने भेज दिया मेरे क्या चीज़ का नोटिस है? नोटिस मानहानि का दवा ठोकी है 5 करोड़ का, कि मेरा क्षति हुआ है 5 करोड़, तो उस पर नोटिस भेजने का काम की है। तो इसलिए हम अपने वकील के माध्यम से हम भी कानूनी रूप से नोटिस उनके भिजवाने का काम करेंगे। जवाब आपने जो आरोप लगाया था, क्या लग रहा है वो आरोप सही नहीं था? एकदम बिल्कुल सही है। क्या आरोप लगाए थे आपने? सही है, हम गलत कहाँ है, गलत तो हम नहीं बोल रहे हैं। क्या आपने आरोप लगाया? हम तो आरोप लगाए थे कि वो हत्या करवाती है, उसका सबूत भी है, FIR है। हम आपके पास जो है कि FIR का भी पेश करेंगे। हमारे जो वकील साहब है वो आपको विस्तार रूप से बता देंगे केस के बारे में। मंत्री हैं इन्वॉल्व हैं? उसमें जो है कि मंत्री का नाम है उसमें केस में, FIR में, जो कि केस अभी चार्ज में है, गवाह पर है केस। तो आपको नहीं लग रहा है कि आपको ये बयान देना कहीं महंगा पड़ गया? नहीं, क्यों महंगा क्या, नोटिस भेजवा करके 5 करोड़ का भेजवाई है, इसलिए कि हम अति पिछड़ा से आते हैं, मंडल समाज से आते हैं, तो दबाने का काम करने का जो है कि कोशिश कर रही है कि 5 करोड़ का इसको डिमांड करते हैं। सब चीज़ वो पैसे से तोलती है। सत्ता में रह के इस तरह का आपके साथ हुआ है? सत्ता क्या में सूबे के मुख्यमंत्री को बोलेंगी आप? मुख्यमंत्री जी से क्या चीज़ का छुपा हुआ है, आपके माध्यम से उनको जानकारी सभी मिल ही जाते हैं, उनको सभी पता है, बताने का क्या ज़रूरत है। इस कांड के बाद मुख्यमंत्री जी से मिले कभी आप? मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, तो मेरा तो ऑपरेशन हुआ, इसके बाद हॉस्पिटल में थे, तो डिस्चार्ज होकर के हम आए हैं। आने के बाद जो है कि इस तरह का देखे कि नोटिस आया है, तो क्या लग रहा है कि बोलने का स्थिति में नहीं थे। दोनों तो जदयू की नेत्री हैं आप, और जदयू में इस तरह का हुआ है, क्या घुटन तो नहीं महसूस कर रही है? नहीं, घुटन क्यों महसूस करेंगे, पार्टी सबके लिए बराबर है, नेता सबके लिए है, माननीय मुख्यमंत्री सबके लिए है, जितना उनके लिए है उतना मेरे लिए भी है। और पार्टी में जो है कि ना उसके रंजिश, हमरा कोनो ज़मीन का झगड़ा नहीं है, कोई पर्सनल उससे झगड़ा नहीं है। जो अपराधी है, जो गलत है, वो गलत पर हम आवाज़ उठाएंगे। क्या डिमांड कर रही है? इसलिए कि गलत जो चीज़ करेंगे, हम ही गलत करेंगे तो हम पर भी सवाल उठेगा, तो आज वो गलत है तो उस पर सवाल उठेगा। सरकार से कुछ मांग भी रखती है? हम तो एक ही मांग है कि जो गलत है उसको जो है कि मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाने का काम करे। मंत्री रहते हुए वह जो है केस का जो न्याय है, जो उसका जो परिवार है, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, बार बार नहीं मिल सकता है, और केस चार्ज पर है। किसकी हत्या हुई थी? जो है कि एक जिला परिषद है, अनिलिका सिंह के पति है रिंटू सिंह, उसका पूर्व जिला परिषद थे, उनका हत्या हुआ है। एक बेनी सिंह थी, जो बेनी सिंह थे, बूथ पर हत्या हुआ, उसको बूथे पर वह मार के मर्डर कर दिया। तो इस सबका हत्या जो हुआ है, तो उसका हम FIR कॉपी आप लोग के प्रस्तुत कर देंगे, हमारे वकील साहब विस्तार से बताएंगे। तो इस तरह का अति पिछड़ा का जो हम लोग आते हैं अति पिछड़ा से, तो चाहेगी कि पैसा से सब कुछ करके दबा देंगे और धमका देंगे नोटिस भेज करके, तो ये संभव नहीं है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग कितना का वो मुँह बंद करेगी। मेरी जो मुवक्किल हैं माननीय विधायिका बीमा भारती, इनको जो है माननीय जो है श्रीमती लेसी सिंह के द्वारा जो है अपने अधिवक्ता के द्वारा जो है 5 करोड़ मानहानि का जो है एक नोटिस भेजा गया है। वो कहती हैं कि ये सिलेंडर एक्ट की हैं, सिलेंडर डिफेमेशन की हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और प्रिंट मीडिया में भी करने का वो आरोप लगाई हैं। हालांकि प्रिंट मीडिया से संबंधित अपने लीगल नोटिस में उनके वकील साहब ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उस पर कुछ क्लेम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिलेंडर का कर रहे हैं। सिलेंडर मतलब होता है जो आप बोल करके किसी के बारे में कुछ इस तरह का डिफेम करते हैं, तो उसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। ये सिविल रॉन्ग है, ये क्रिमिनल ये ऑफेंस नहीं है, वो सिविल रॉन्ग के तहत, टॉट के तहत जो है वो भेजे हैं हमको नोटिस, हमारे मुवक्किल को 5 करोड़ का। उसका जवाब हम
बना लिए हैं और 1-2 दिन में जवाब उनको हम भेज देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता निखिल मंडल ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। निखिल मंडल ने अपना त्यागपत्र सोशल मीडिया पर भी जारी कर दिया है। निखिल मंडल के इस्तीफे से कई कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के निर्णय से कुछ लोग नाराज चल रहे हैं। निखिल मंडल का त्यागपत्र उसी असंतोष की निशानी है। त्यागपत्र में निखिल मंडल ने अपनी भावना जाहिर कर दी है। निखिल मंडल 31 जनवरी 2016 से पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता थे। वो मीडिया के समक्ष खुलकर अपनी बात रखते थे। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से निखिल मंडल पार्टी के गतिविधियों से असंतुष्ट चल रहे थे। हालांकि उन्होंने कभी भी अपनी नाराजगी जाहिर नहीं होने दी। उनके अचानक इस्तीफे की घोषणा से राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। जदयू के पूर्व नेता आरसीपी सिंह ने सासाराम आने के क्रम में नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी की 2 महिला मंत्रियों के बीच फूट डालकर महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। उनके लिए महिला सशक्तिकरण के यही मायने हैं तथा अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने निखिल मंडल जैसे शानदार प्रवक्ता को भी कहीं का नहीं छोड़ा। अब जनता के बीच जब जाएंगे तब सब पता चलेगा। इससे पहले सासाराम में आरसीपी सिंह को पहुंचने पर समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। उसके बाद पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। उन्होंने समर्थकों से मिलने के लिए रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम पहुंचे। उसके बाद उनका आगे का कार्यक्रम कैमूर जिला का बताया गया। जो पुराने पार्टी के नेता लोग हैं उनसे पूछिए, मुझे क्या पता। कहाँ जाएगी? देख रहे हैं कहाँ जा रही है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। हमारी दोनों महिला नेत्री वहाँ से मंत्री, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री की क्या नीति है। दोनों में कैसा फूट डाल दिया है। पहले दोनों मंत्री थी, दोनों पार्टी के लिए मजबूत रही है। अब क्या फूट डाल दिया, यही महिला सशक्तिकरण है। और निखिल मंडल, अब बताइए कितना शानदार प्रवक्ता रहे हैं वो। उनकी सीट किसके पास अभी है जी? वहाँ का सीटिंग आरजेडी के मंत्री हैं। जरा सोचिए, निखिल मंडल इस पार्टी में थे तो फिर से जब सब लोग पलटी मार करके वहीं चले गए तो बेचारा क्या करेगा? आखिर राजनीति करता है ना। तो अब जरा सोच लीजिए कि जितने इस पार्टी के विधायक हैं या MP हैं, किससे चुनाव लड़े हैं, पर जब फील्ड में जाएंगे तो पता चलेगा। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, सोनिया गांधी से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जल्द करेंगे मुलाकात। उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा पर किया पलटवार। कहा, नीतीश कुमार नहीं है लालू यादव के रिमोट, किसी के भी रिमोट से नहीं चलते मुख्यमंत्री। लेसी सिंह ने जेडीयू विधायक बीमा भारती के खिलाफ 5 करोड़ रुपए के मानहानि का भेजा नोटिस।
जदयू में नहीं है सब ठीक, पार्टी से असंतुष्ट जदयू के प्रदेश प्रवक्ता निखिल मंडल ने अपने पद से दिया त्याग पत्र। और जदयू के पूर्व नेता आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले अपनी ही पार्टी की 2 महिला नेत्रियों के बीच डाल रहे हैं फूट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।